सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल अपना एसएससी में। इस चैनल पे मैं आज आपको डाइस चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो नंबर 1 है। देखिए, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीडीएस हो, जो भी एग्ज़ाम होता है एसएससी का, उसमें डाइस से क्वेश्चन ज़रूर आता है। और डाइस बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डाइस अगर आप पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, उतना से आपका डाइस का एक नंबर भी नहीं कटेगा। बहुत सिंपल है, बस पढ़ने की देर है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, जो भी 2 वीडियो 3 वीडियो बनता है डाइस पे प्रैक्टिस के साथ, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बस पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना है। और डाइस बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही आसान है। 3 टाइप 4 टाइप का आता है डाइस का क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं आता है। वो सारा टाइप मैं आपको करवा दूंगा, बस आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए। और एसएससी की तैयारी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइस, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले मैं आपको डाइस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी देता हूँ, क्योंकि बेसिक अगर आप जानते हैं डाइस के बारे में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप डाइस के हीरो बन जाइएगा। देखिए, एक्चुअल में डाइस क्या होता है, जो हम लोग लूडो खेलते हैं उसी में जो होता है डाइस क्यूब शेप का होता है, वही डाइस है। जहाँ पे आपको डाइस एक क्यूब होता है और डाइस में 6 सरफेस होते हैं, 4 यहाँ पे फेस होता है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और नीचे 6 फेस होता है यहाँ पे। और इस तरह से ये डाइस होता है, शेप इस तरह का रहता है। तो डाइस को एक्चुअली में यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड किया गया है एसएससी में। एक होता है नॉर्मल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो पहले नॉर्मल डाइस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसका एग्जांपल देख लेंगे। तो नॉर्मल डाइस एक्चुअली में वो होता है जिसका सम होता है अपोजिट साइड का 7 के इक्वल नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डाइस में कहीं पे यहाँ पे अगर कोई डाइस का फिगर है और इस तरह से फिगर रहता है, तो आपने देखा होगा कि डाइस में ऊपर में अगर 1 लिखा हुआ है तो उसके नीचे में आप देखिएगा कि 6 रहेगा लिखा हुआ। आप अगर आपके पास डाइस है तभी उसको देख सकते हैं। तो टोटल मिला के सम होता है तो 7 हो जाता है सम होने पे। लेकिन नॉर्मल डाइस में क्या होता है कि अपोजिट साइड जो सब सेम सम कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो 7 के इक्वल नहीं होता है। तो उसको कहते हैं आप लोग नॉर्मल डाइस। या फिर एक अलग शब्द में कहें तो सम ऑफ एनी एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मैं एक डाइस का फिगर ही बना देता हूँ, आपको एग्जांपल से थ्रू काफ़ी इजी में समझ में आएगा कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ नॉर्मल डाइस के बारे में। जैसा कि एक फिगर है और इस फिगर में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे है इस फेस पे 1 है, ऊपर वाले फेस में 1 और ये वाला फेस में 4 लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे अगर गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि 4 + 3 हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे, 4 + 3 तो आपका 7 आता है, जो कि 7 के इक्वल आ गया। तो मैंने यही कहा कि एडजेसेंट साइड का मतलब ये होता है कि जो साइड बगल बगल में होते हैं तो उसका सम, किसी भी साइड का सम अगर 7 आ गया तो नॉर्मल डाइस के अंडर वो कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वो कोई एक और डाइस है, जैसे कि इस तरह का डाइस है जहाँ पे एडजेसेंट साइड अगर ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 3, तो 5 + 3 ऐड करते हैं, 3 + 5, तो ये 7 के इक्वल नहीं आता है। या फिर 5 + 1 करते हैं तो ये भी 7 के इक्वल नहीं आता है। तो हम लोग कहें कि ये नॉर्मल डाइस नहीं है और ये नॉर्मल डाइस है। आपको समझ में आ गया होगा नॉर्मल डाइस क्या होता है। एग्जाम्पल, हाँ, आप लोग सोच रहे हैं कि 3 + 1 करते वो 7 नहीं आ रहा है, वो 4 आ रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा, एनी साइड, कोई भी साइड बस 7 आ जाए तो इसको हम लोग नॉर्मल डाइस समझेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल डाइस। अब आपको कहा जाएगा कि नॉर्मल डाइस का डाइस है, आप पकड़ लीजिएगा देख करके क्वेश्चन को। अब आपको कहेगा कि इसका अपोजिट बताइए, 4 का अपोजिट क्या होगा। अपोजिट मतलब उसके उल्टा। इस साइड में लिखा हुआ है 4, तो ये डाइस है, तो इस साइड में क्या लिखा होगा आपको ये बताना है। तो अपोजिट साइड निकालने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मल डाइस में आपको अपोजिट साइड एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा नॉर्मल डाइस में। तो क्यों नहीं आएगा, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। अगर हम 3 का अपोजिट साइड, हम लोग अपोजिट साइड अभी समझ रहे हैं, तो 3 का अगर अपोजिट साइड देखा जाए तो 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं। जैसे कि
ये 3 है तो इसके सामने 1 तो नहीं होगा क्योंकि 1 तो बगल में आ गया, 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 भी बगल में आ गया। तो बचा क्या क्या वर्ड, क्या क्या नंबर बचे हुए हैं? तो 2 बचे हुए हैं, 5 बचे हुए हैं और 6 बचे हुए हैं। तो इसके अपोजिट में हो सकता है, हम लोग एग्जैक्ट कभी फाइंड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। नॉर्मल डाइस में, नॉर्मल डाइस बचाने का क्या नियम है कि कभी भी कोई सम को ऐड करेंगे, एडिशन वाले साइड में बगल बगल वाले 7 आ गया तो नॉर्मल डाइस कहलाएगा। अब उसका आप कहेगा कि ये नंबर का अपोजिट बताइए, तो आप ये ऑप्शन में अगर रहेगा तो इस पर टिक लगाइएगा। अब आप पकड़िए, कैसे पकड़ना है? ऐसे कि ये इसमें नहीं आ रहा है, समझिए कि ही अपोजिट हो सकता है। अगर वही कोई पूछ दे कि 1 का अपोजिट क्या है बताइए, तो आप लिखिएगा, देखिए 1 है, 3 4 तो नहीं होगा, तो 1 के बाद कौन सा नंबर बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, 3 वहाँ पे यूज़ हो गया है, 4 भी यूज़ हो गया है, 5 बचा हुआ है, 6 यूज़ नहीं हुआ, 6 भी बचा हुआ है। तो 1 का भी हो सकता है 2 हो, 5 हो, 6 हो, कन्फर्म नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ पे कोई पूछ दिया क्वेश्चन कि 4 का अपोजिट बताइए, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये हमने पढ़ा नॉर्मल डाइस। अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब ये होता है कि जिसका अपोजिट साइड का सम, अब यहाँ पे अपोजिट साइड का सम करना है, वो 7 आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन इसका मतलब ये हुआ कि दो बगल बगल वाले साइड का सम कभी भी 7 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 7। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे 5 + 3 हम लोग करेंगे तो 8 आएगा, 7 नहीं आया। इसका मतलब ये स्टैंडर्डाइज है। एक और चेक कीजिए, 3 + 1 4, 5 + 1 6, 7 नहीं आ रहा है। अगल बगल के साइड को ऐड करने पे समझिए कि ये स्टैंडर्डाइज है। तो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्डाइज में अपोजिट साइड का हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स वैल्यू होता है अपोजिट साइड का। जैसे कि अपोजिट साइड में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो 1 का अपोजिट कोई कहे तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 होगा। अब आप पूछिएगा क्यों, कैसे हो सकता है? तो 6 + 1 करते हैं तो 7 आता है। इसका डेफिनेशन यही तो है, सम ऑफ 2 अपोजिट साइड = 7। इसका मतलब जब भी कोई पूछ लिया एक का अपोजिट क्या होगा तो हम लोग कहेंगे 6, क्योंकि 6 + 1 करेंगे 7 आ जाएगा। फिर कोई बोलेगा 3 का अपोजिट क्या होगा तो हम लोग बोलेंगे 4, क्योंकि 4 + 3 करेंगे तो = 7 आ जाएगा। फिर कोई पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो 2 अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे हमको ये क्लियरिटी समझ में आया कि 2 तरह के डाइस थे, नॉर्मल डाइस और एक स्टैंडर्ड डाइस। नॉर्मल डाइस में हम लोग अपोजिट साइड को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमको यहाँ पे गेस करना पड़ सकता है 2 या 5 या 6। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में किस तरह से दिया हुआ है। जैसे कि 3 का अपोजिट साइड पूछा तो 4 1 नहीं होगा क्योंकि ये अगल बगल का है, तो बचा क्या 2 5 और 6, ये में से कोई भी हो सकता है। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ पे भी तो एक अब इसका एडजस्टेशन होगा, यहाँ पे भी होगा, तो यही तो हम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2 नीचे हो, तो कोई बोलेगा नहीं 2 यहाँ पे है बगल में तो 2 नहीं होगा। तो हो सकता है 5 नीचे हो, कोई बोलेगा 5 नहीं 5 यहाँ पे है, तो हो तब ताकि फाइनल होगा कि 6 नीचे आ जाएगा इसके अपोजिट जस्ट नीचे में, तो हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट। तो यहाँ पे इसी तरह कन्फर्म नहीं है, कोई कह नहीं सकता कि कौन चीज़ कहाँ पे है। लेकिन स्टैंडर्डाइज में आते हैं तो हमको पता होता है कि अपोजिट साइड क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पे 1 के अपोजिट 6 है, क्योंकि दोनों का सम 7 आता है। इसका ये प्रॉपर्टी है स्टैंडर्डाइज का। अब मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अभी तक यहाँ पे SSC में देखा गया है कि स्टैंडर्डाइज ही क्वेश्चन आता है। आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, सम कीजिएगा तो 7 नहीं आएगा, और आप यहाँ पे समझिए कि स्टैंडर्डाइज है। और उसके बाद आपसे पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2, क्योंकि 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। आपसे पूछेगा 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा 6, क्योंकि 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो स्टैंडर्डाइज से क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ और भी टाइप्स आते हैं डाइस में, वो मैं आपको एक चीज़ और बस इस पे एग्जांपल देकर के आपको मैं समझाता हूँ, और उसके बाद अलग टाइप्स का हम लोग भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको 2 डाइस बना कर दिया जाता है। इस तरह से आपका डाइस रहेगा, 2 डाइस बना करके आपको दिया जाएगा, और जहाँ पे आपको समझना होगा कि कौन सा डाइस का क्या है, उसका अपोजिट क्या है। अपोजिट वहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा, 2 डाइस आपको बना के दिया जाएगा, और उसमें भी आपको अपोजिट ही फाइंड करना होता है। बहुत ही सिंपल होता है डाइस, बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आने लगेगा।
जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। तो ये आता है 2 डाइस का मिला करके। यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड और कोई भी यहाँ पे नॉर्मल डाइस नहीं होता है, यहाँ पे अलग किस्म से सॉल्व किया जाता है। तो ये चीज़ हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे बस मैं एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवा देता हूँ, जहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस पढ़ें, जहाँ पे हमको फिक्स वैल्यू मालूम होता है कि कौन सा अपोजिट साइड होगा कौन से नंबर का। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें, यहाँ पे हम लोग 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 लेते हैं। अब आपसे पूछा गया कि 6 का अपोजिट क्या है, तो आप सोचिए कि 6 में क्या ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो आपने 1 कहा तो यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि आप 6 + 5 कीजिए, अगल बगल के साइड जोड़िए, 7 आता है, नहीं आएगा। 4 + 6 भी नहीं आएगा, 4 + 5 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। अब आपसे पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या है, तो आप कहिएगा 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 हो गया अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या है, तो आप कहिएगा 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर उल्टा पूछ दिया कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा 6, 2 का अपोजिट क्या होगा 5, 3 का अपोजिट क्या होगा 4। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमडीएस में, सीडीएस, जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। अब अगले वीडियो में हम लोग, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, तो अगले वीडियो में आपको काफ़ी अच्छा ट्रिक्स बताऊंगा। वहाँ पे काफ़ी सारे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। फिर आपको अगले वीडियो, अगर आप अगला वीडियो देखिएगा तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इस बात पे विश्वास कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट के साथ। थैंक यू।